कि धर्म कभी निज प्रभुता के हित रण की बात नहीं करता, शोणित की बूंदों से किंचित पावन पात्र नहीं भरता। दम द्वेष छल से जब डरने लगती दुनिया पूरी है, तब अधर्म के समन हेतु हो जाता युद्ध जरूरी है। कि राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम से और राम रावण युद्ध तक ये कविता है कि राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं, राम सकल संसार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं, राम सकल संसार हैं। शुक्रिया। कि बुद्धि भाग ब्रह्मा है, जिसके वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, जिनके ब्रह्मलोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है, जिनकी भ्रकुटी की गति से ही काल नियति गति पाता है। जिनके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है, जिनके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। कि सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे, सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमत जी सिया को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिए का, सिया ने प्रभु का, वन में भी वनवास सहा। प्रभु ने सिए का, सिया ने प्रभु का, वन में भी वनवास सहा। कि जगत जननी सीता माता का पापी नेता हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वर्ण किया। कोना कोना दिग दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नभ से चिक तक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ था। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। छलक रहा था गड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। छलक रहा था गड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। और लंकेश्वर के कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। कि नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। जलद पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। कि प्रभु ने अपने मन ही मन में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुनः विचार किया कि यदि राजा हो जाए निरंकुश, उसको रहता होश नहीं। रावण बहुत गलत है, लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। राज्य धर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम। राज्य धर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। कि प्रभु ने बाली पुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया। शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया। तब कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया। कि रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रघुनंदन को अपनों के संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है। और रघुभूषण के बाणों को किंचित ना क्रोध करेंगे हम। क्षमा सहिष्य लौटा दो, बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। क्षमा सहिष्य लौटा दो, बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। कि वनवासी के चरणों में निशीश नहीं झुकने दूंगा। रावण बोला, मैं कदापि ये युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तप की ताकत से जलथल नभ थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। कि एक तरफ रावण का चलता, दूसरी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बलता, दूसरी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वस्ता में सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। कि बजा बिगुल जब संकट ढंग से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गति से वानर सेना दैत्य दलों पर फूट पड़ी। हर 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 महादेव के नभ तक गुंजित नारे थे। बैरी दल की आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टंकारों से। कोई असुर तीर से मरता, कोई अस्सी के वारों से। ध्वनि गति से तलवारें आकर आपस में टकराती थी। ध्वनि गति से तलवारें जाकर आपस में टकराती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। कि युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई। शब्द स्वयं मूर्छित हो बैठे, सर से सर की बात हुई। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य अस्त्र भी दीन हुए।
पल भर को भगवान राम भी मानो संज्ञा हीन हुए। मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर उमड़ गए, किंतु कालबन रघुवर केसर लंकापति पर घुमड़ गए। अगले ही क्षण प्रभु मुखमंडल लावे जैसा दहक उठा। प्रभु के हाथों अहंकार का पर्वत तिल तिल टूट पड़ा। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। देवों ने भी स्वर्गलोक से प्रभु को विगत प्रणाम किया। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।